हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, इस भोर के प्रकाश के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने मौका दिया है कि आज की सुबह हम देख पाए, आज की सुबह हम देख पाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे, ताकि आज का दिन जो बुधवार का दिन है आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही आशीष का, आनंद का कारण हो और आज के दिन में आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। विश्वास के द्वारा हम कहते हैं कि जहां जहां आप जाए वहां सुरक्षित जाए, जिस काम में आप हाथ लगाएं वो काम सफल हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम को मैं सफल करूंगा। प्रियो, ये मेरे राम के लिए है कि जब आप अच्छा काम करते हैं, ईश्वर का भय मान के करते हैं, तो आज के दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और जयपुर शहर से लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में भी आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देता जाए। हमने आज से बहुत से भाई बहनों को कैलेंडर भेजे हैं। यदि आपको मिल गए हैं तो आप रिप्लाई दे सकते हैं, यदि नहीं मिले हैं तो तब भी आप हमें बता सकते हैं। इसलिए प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर है। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ आज हम पढ़ेंगे रोमियोस का 14 अध्याय उसके 7 पद से लेकर आगे तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे प्रभु ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा, और वह मरे हुए में से जीव तो दोनों का प्रभु है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष हमारे इस डिवोशन पर हो, आप सब पर हो, और पूरे हिंदुस्तान के उन सारे भाई बहनों के लिए जो इस आवाज को सुन रहे हैं। 11 स्टेट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन पूरे प्रदेशों के लिए जहां जहां आप रहते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार पर बहुत बड़ी आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारी सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आज आपने बुधवार का दिन हमें दिया है कि आज के दिन में हम आपकी महिमा कर सकें। पिछले 2 दिन के लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे साथ साथ रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, बीमारों के लिए जो बीमार है, अस्पताल में भरते प्रभु जी, समस्याओं में, परेशानी में, कठिनाई में, आप उनकी सुधि ले प्रभु जी, ताकि आपका हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे, आपकी सुरक्षा साथ बनी रहे, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले, जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए और सारे स्टेट्स के लिए, वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, अपने हाथों में ले, ताकि वो सुरक्षित रहे, आगे बढ़े और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे भाई बहनों पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी सुरक्षित रखें। इस देश पर आपकी करुणा बनी रहे। सारे हमारे पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं, डॉक्टर्स को, नर्सिस को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो बड़ी जिम्मेवारी आपने दी उसको उठाने की सामर्थ्य और शक्ति आप उनको प्रदान करें। आज के इस वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं। ये वचन आपने हमें दिया, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इसको बोल सके। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा
सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। प्रियो, 7 पद आज जो कह रहा है, कल हम इस बात को देख रहे थे कि जो हम खाते हैं तो प्रभु के लिए खाते हैं, नहीं खाते तो प्रभु के लिए नहीं खाते हैं। परमेश्वर जो कुछ देता है उसका धन्यवाद करके हमें अपने लिए उसको लेते जाना है। लेकिन आज वो कहता है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है। एक एक चीज, हमारा जीवन है क्या? किसको मालूम है हम कितने दिन जिएंगे? किसको मालूम है हम क्या करेंगे? किसी को नहीं मालूम हमारा क्या होगा। 30 तारीख को मैं गांधी जी को याद कर रहा था। गांधी जी ने 30 जनवरी 1948 को उनकी डेथ से पहले अपने दिन भर के सारे काम किए। और मैं देख रहा था, पढ़ रहा था उनके बारे में कि सुबह जो वो प्रार्थना करते थे, अपनी प्रार्थना करके दिनचर्या को शुरू करके, और कई अपॉइंटमेंट उनके थे, उन सब से करने के बाद वो अपने कार्य पर जाते रहे। और शाम को जब वो गए, उस मीटिंग में गए, वहां उनकी डेथ हो गई, को गोली मार दी गई। कुछ नहीं मालूम था कि आज क्या होगा। इंसान को कुछ नहीं पता है। हम जीते हैं तो ईश्वर के लिए जीते हैं, मरते हैं तो ईश्वर के लिए मरते हैं। गांधी जी को आज भी लोग याद करते हैं, आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। आज भी दुनिया के लोग उनको सलाम करते हैं, उनके परिश्रम को, उनके त्याग को आज भी याद करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, क्योंकि हम ना तो कोई अपने लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता। इसलिए वो कहता है, बाइबल कहती है, अपने हित की नहीं दूसरों के हित की चिंता करो। हम अपने लिए करना चाहते हैं, इसलिए अपना अपना करके हम इस पृथ्वी पर आए हैं और समाप्त हो जाएंगे। लेकिन दूसरों के लिए करके देखो। यीशु मसीह ने संदेश दिया और जी के दिखाया, और आज वो जीवित है। आज भी हम लोग उसके इस वचन को लेकर अपने जीवन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसके चेले आज भी जीवित हैं। उन्होंने जो काम किया आज भी जीवित है। इसलिए कहते हैं, ना हम, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। मृत्यु भी आती है। ये मृत्यु भी कब आई? जब पहले मनुष्य ने पाप किया। उसको कहा कि तू मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। तू मिट्टी में से बना है, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। सालों साल बीत गई, पीढ़ियां बीत गई। मनुष्य इस पृथ्वी पर आता है, पैदा होते हैं और मरते जाते हैं। ये बाइबल की सच्चाई है। ये बाइबल में लिखा है कि हर मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्म लेगा उसको मरना निश्चित है, क्योंकि उसको दंड मिला था। और धीरे धीरे ये उम्र भी कम होती जा रही है।
उम्र भी कम होती जा रही है। इसलिए वो कहता है जो जीता है प्रभु के लिए और ना कोई अपने लिए मरता है। 8 पद कहता है यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है। प्रियो, ये उस परमेश्वर के द्वारा दिया गया जीवन है। ये सांसें जो आज हमें मिल रही है, जो सांसें आज मुझे मिल रही है, ये सांसें है जो ईश्वर ने की देन है। ईश्वर ने हमें सांस दे रखा है। ये ऑक्सीजन संसार में जब खरीदने जाए तो कितना महंगा है। हर रोज 3 सिलेंडर हम ऑक्सीजन लेते हैं हर रोज में। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। यदि जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। ईश्वर के लिए मरना और ईश्वर के लिए जीवन, यही है हमारा जीवन। यही है मनुष्य की दिनचर्या। यही है मनुष्य का जीवन, जिस पर कितना घमंड करता है, जिस पर कितनी बार लोग के विरोध में खड़े होकर काम करता है। हमारा जीवन कुछ भी नहीं, हम अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन प्रियो, ये परमेश्वर जीवन देता है तो उसका धन्यवाद। आज हम जो भी कुछ हैं, जब मैं दुआ में बैठता हूँ, जब मैं परमेश्वर के चरणों में बैठता हूँ, उससे कहता हूँ प्रभु, आज मैं जो भी कुछ हूँ केवल आपके कारण। कोई योग्यता नहीं थी, कोई गुण नहीं था, लेकिन इन सब के पीछे एक ही कारण है कि उसकी मेहरबानी, उसका जीवन। यदि जीते हैं तो किसके लिए? मसीह के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। जीवन में जो भी घटना घटती है, उन सब के द्वारा केवल परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। जिंदा रहना उसका काम, मरना भी उसके लिए मरना है। यही है हमारे लिए, ताकि प्रभु मुझे और आपको और आगे बढ़ाता जाए। 9 पद में कहता है क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि मरे हो और जीव तो दोनों का प्रभु, दोनों का प्रभु। इसलिए प्रियो, मसीह जो है इसलिए मरा, मेरे और आपके लिए बलिदान किया। इस बात को कह के गया, क्रूस के ऊपर से 7 वचन कहे, क्रूस के ऊपर से 7 वचन कहे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं, नहीं जानते। प्रियो, ये प्रेम जो प्रभु ने दिया है, ये प्रेम है जो हम एक दूसरे को प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर बना रहे।